Once upon a time, in a mystical land called Prabha Nagar, there lived a young girl named Anaya. अनाया एक सामान्य से गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसमें विशेष एक बात थी। वह बड़े प्यार से किसी भी प्रकार के पुराने और नए किस्सों को सुनने में रुचि रखती थी। एक दिन अनाया ने गांव के पुराने पुस्तकालय में एक अजीब सी किताब ढूंढी। उसका तीव्र रंग और चमक सभी को आकर्षित कर रहे थे। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चमत्कारी कहानी लिखी थी, जिसमें एक आशीर्वाद हुआ करता था। अनाया ने धीरे धीरे सुनाना शुरू किया। समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गुणी विद्वान रहता था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास एक चमत्कारी दिव्य चिन्ह था। धीरे धीरे रात का समय बढ़ता गया और सभी लोग अपने घरों में सुस्त थे। अनाया ने बढ़ावा देने के लिए विशेष महत्वपूर्ण घड़ी पर कहानी में गहराई से गए। वह विद्वान अपने गांव वालों को रोज रात को इस चमत्कारी चिन्ह के साथ कुछ कहानियां सुनाता था, और हर बार किसी न किसी को उसकी कहानियों में कुछ सीख मिलती थी। एक रात गांव में एक दुष्ट राक्षस आया और गांव को अपनी भयानक आंखों से देख रहा था। हंसी से भरी उसकी आंखों को देखकर सब लोग डर के मारे विद्वान से बोले, कुछ भी देंगे पर हमें बचा दो। उस विद्वान ने उत्तर दिया, मैं बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने जानने का इरादा किया कि क्या है वह शर्त। अनाया ने एक राजवार्ता का माहौल बनाने के लिए सारी क्षमता से विद्वान ने कहा, मैं तुम्हें इस समस्त गांव की रक्षा करने के लिए तैयार हूं, पर सबको मुझसे सुनी जानी चाहिए और उन्हें मेरे साथ मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करना होगा। रात गांव वाले सभी मिलकर मंत्र का जाप करने लगे। शक्ति का आधार, सबको सुरक्षित रखो, हे देव। इस मंत्र के साथ विद्वान की आंखों से बहुत बड़ी एक प्रकाशमयी रोशनी निकली। सभी गांव वालों की हृदयंत्रित हो गई और उन्होंने देखा कि राक्षस भाग रहा था। गांव को बचाने के बाद विद्वान ने सभी को आभास कराया कि अगर वे साथ में मिलकर रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो उन्हें किसी भी समस्या का सामना करने में आसानी होगी। अनाया ने एक छोटी सी रोक लगाई और कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी को मिलकर मिलजुल कर काम करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा समृद्धि और सुरक्षा का स्रोत समृद्धि है। और धीरे धीरे सुनाना बंद कर दिया। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और आदर देखकर अनाया ने हंसते हुए कहा, इसका सीखना यह है कि जब हम सभी मिलकर कुछ करते हैं तो हम अद्वितीयता का महत्व और एकता का महत्व समझते हैं। सभी लोग हंसते हुए उठे और अपने अपने घरों की ओर बढ़े, लेकिन उनकी आंखों में नई ऊर्जा और साथी का समर्थन था। अनाया ने चुपचाप वहीं स्थान छोड़ा, लेकिन उसकी कहानी ने लोगों के दिलों में एक नई ऊर्जा और नए सपने भर दिए।